बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही डिलीशियस रेड वेलवेट केक की रेसिपी शेयर करूंगी। इसको हम विदाउट ओवन बनाएंगे, विदाउट इलेक्ट्रिक बीटर बनाएंगे और इसके लिए क्रीम चीज़ की फ्रॉस्टिंग भी हम घर पर तैयार करेंगे। इसको बनाना बेहद आसान है, तो आपने वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है, क्योंकि बेकिंग में कोई भी इंपॉर्टेंट स्टेप मिस हो जाए तो आपसे रेसिपी जो है ना ठीक नहीं बनती। ठीक है, तो उसके बिल्कुल नहीं करना। तो चलिए आए मज़ेदार सा केक बनाना शुरू करते हैं। तो केक बनाने के लिए सबसे पहले इसका जो हम स्पंज तैयार कर लेंगे, उसके लिए मैंने यहाँ पर 7.5 बाई 7.5 इंच का राउंड मोल्ड ले लिया। उसको मैंने नीचे से भी बटर पेपर लगा लिया और साइडों पर भी मैंने बटर पेपर लगा लिए, ताकि इसको निकालना हमारे लिए आसान हो जाए। ठीक है, इसको साइड पे कर देंगे। फिर एक और बाउल लेंगे, उसमें हम डालेंगे 2 अदद अंडे, और अंडे रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। इसमें मैं डालूंगी 1/4 कप के करीब दूध है, और अगर चम्मच में मेजर करें, स्पून में मेजर करें, तो ये तकरीबन 8 टेबल स्पून मेरे पास दूध के बनेंगे। ठीक है, वैसे ये 1/4 कप है मेजरिंग कप वाला। इसके अलावा दही चाहिए होगा हमें 1/4 कप, और अगर चम्मच में देखिए आप तो ये तकरीबन 4 खाने के चम्मच बनेंगे। ये इसमें शामिल कर देंगे। इसके अलावा कुकिंग ऑयल इसमें जाएगा तकरीबन 3/4 कप से थोड़ा सा कम है, और आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा है ये। ठीक है, इसमें डाल देंगे। इसके अलावा 1 कप चीनी है पिसी हुई, ये इसमें शामिल कर देंगे, और इन सब वेट इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ठीक है, ताकि सब चीज़ें अच्छे से यकजान हो जाएँ। और दूध और दही भी जो है ना वो रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। और देखिए इसको मैंने जो है अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब मैं इसमें डालूंगी तकरीबन 2 टीस्पून लेमन जूस है मेरे पास। लेमन जूस जो है ये एग्स की स्मेल को ख़त्म करता है। और इसके अलावा 1 टीस्पून मेरे पास विनेगर है, सिरका, ये इसमें डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद मैं इसमें डालूंगी तकरीबन जो है 2-3 ड्रॉप्स मेरे पास ऑरेंज एसेंस के हैं। ये ऑप्शनल है, लेकिन इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और 1 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ वनीला एसेंस। ठीक है, इसको डाल के भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ऑरेंज एसेंस जो है अगर आपके पास है तो आप डाल लें, नहीं है तो आप छोड़ सकते हैं। और अब इसके ऊपर मैं एक स्ट्रेनर रख लूँगी, और इसमें हम तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स शामिल करेंगे। सबसे पहले मैं डालूँगी मैदा, ये मेरे पास 1 कप और 1/4 कप है। ये तमाम चीज़ें मैंने इस कप से मेजर की हैं, दूध भी और दही भी और कुकिंग ऑयल, सब कुछ मैंने इसी कप से मेजर किया है। आपके पास जो भी कप घर में मौजूद हो आप उससे तमाम चीज़ें मेजर कीजिएगा। कोशिश करेंगे नॉर्मल साइज़ का कप लें जिससे हम चाय पीते हैं। उसके अलावा यहाँ पर मैं डालूँगी इसमें 1 टीस्पून बेकिंग सोडा है, और साथ ही इसमें 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर जाएगा। और इन सबको डालकर छान लेंगे अच्छे से, और 2 दफ़ा करके मैं इसको छानूंगी ताकि इसमें गुठलियाँ ना पड़ें और इजीली आसानी से मिक्स हो जाए। तो बस इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इतनी देर मिक्स करेंगे कि तमाम जो हैं ड्राई इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल इसमें नज़र ना आए, और मैदा बिल्कुल इसमें जो है अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। तो जब भी मैदा डालें छान कर डालें, एक तो कोई मतलब कि कोई कीड़ा वगैरह या कोई चीज़ होती है वो निकल आती है। इसके अलावा केक जो है बहुत अच्छे तरीके से राइज़ होता है। ठीक है, तो बस इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब यहाँ पर मेरे पास जो है रेड फूड कलर है, ये जो है लिक्विड फूड कलर है। आपके पास पाउडर होता है, पाउडर भी डाल सकते हैं, जितने की मुझे ज़रूरत होगी उतना हम डालेंगे। तो यहाँ मैंने कुछ कतरे डाले थे इसमें, लेकिन कम लग रहा है तो मैं थोड़ा सा मज़ीद शामिल कर दूँगी ताकि अच्छा सा रेड कलर आ जाए। अगर आपके पास जेल वाला फूड कलर है उससे बहुत अच्छा कलर आता है, तो आप वो यूज़ करें। तो बस इतना कलर काफ़ी है। अब इसको पहले से जो है तैयार किए हुए मोल्ड में मैं निकाल लूँगी। तो इसकी कंसिस्टेंसी देख लें, ऐसी होनी चाहिए और इतना थिक होना चाहिए। तो इसको बस मैं मोल्ड में डाल लूँगी, और इसको हम पहले से प्री हीट किए हुए प्रेशर कुकर में रख देंगे बेक होने के लिए। अच्छा, तमाम चीज़ों की ड्राई इंग्रेडिएंट्स की जो आपको डिटेल है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। तो ये तकरीबन 40 से 45 मिनट में जो है ना बेक हो जाएगा इजीली विदाउट ओवन। और अगर आप ओवन में बेक करना चाहते हैं तो ये तकरीबन 35 to 40 मिनट्स में बेक हो जाता है। इसको टैप कर लेंगे ताकि एयर बबल्स निकल जाएँ, और इसके बाद इसको प्रेशर कुकर में रख देंगे। पहले से प्री हीट कर लिया था मैंने इसको, और इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर हम रख देंगे बेक होने के लिए। ठीक है, 40 to 45 मिनट्स के लिए। तो देखिए यहाँ पर केक को बेक होते हुए तकरीबन 40 मिनट्स हो चुके हैं। इसको हम चेक कर लेते हैं स्टिक की मदद से। तो केक माशाल्लाह इतना सॉफ्ट बना था ना कि यहाँ पर बिल्कुल पक चुका था, और देखिए स्टिक बिल्कुल क्लीन निकल रही है। लेकिन मुझे शक पड़ा था कि अभी कच्चा है, क्योंकि सॉफ्ट बहुत था माशाल्लाह। तो ये हमारा केक जो है बेक हो चुका है माशाल्लाह। इसको अब मैं निकाल लेती हूँ, प्रेशर कुकर से बाहर निकाल लेते हैं। मैंने इसको अच्छे तरीके से चेक कर लिया, माशाल्लाह बिल्कुल पक चुका है। तो देखिए माशाल्लाह कितना सॉफ्ट बना है। तो बस इसको निकाल कर कूलिंग रैक पर रख देंगे ताकि ये अच्छे से जो है ना ठंडा हो जाए। और केक जब बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो जाए उसके बाद ही फ्रॉस्टिंग क्या करें। तो देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त कलर आया इस पर, और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही देखें सॉफ्ट बना था, बहुत ही स्पॉन्जी बना था।
तो देखिए माशाल्लाह, इसको आप विदाउट फ्रॉस्टिंग के भी खा सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार लगता है। अब यहाँ पर हम जब तक केक ठंडा होता है हम क्रीम चीज़ बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक पैन रख लिया चूल्हे पर, इसमें मैं डालूंगी आधा लीटर दूध और इसको हम बॉईल आने देंगे, ठीक है। दूध आपने फुल फैट लेना है, फुल फैट होगा तो इसमें से बहुत अच्छा सा पनीर और अच्छी चीज़ निकलेगी, ठीक है। आप देखें दूध में बॉइलिंग स्टार्ट हो गई है, फ्लेम को यहाँ पर लो कर देंगे। और उसके अलावा दूध को फाड़ने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है दही का इस्तेमाल किया है। दही से जो है ना बहुत ही सॉफ्ट पनीर बनता है और जो है ना इसकी स्मेल या कोई टेस्ट भी नहीं होता ज़्यादा, तो इसलिए दही मैंने तकरीबन 6 टेबलस्पून लिया है। इसको हम डाल देंगे, दही खट्टा होना चाहिए ताकि दूध अच्छे तरीके से फट जाए आसानी से। ये सारा दही इसमें डाल देंगे और इसको हल्के हल्के हाथ से मिक्स करेंगे। फ्लेम को आपने ऑफ नहीं करना, फ्लेम आपका बिल्कुल लो होगा और आप इसको हिलाते नहीं तो आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे कि आप दूध जो है ना फटना शुरू हो गया है। और थोड़ी देर बाद आप देखिएगा कि इसका जो ग्रीन पानी है वो अलग हो जाएगा और चीज़ बिल्कुल अलग हो जाएगी। तो अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप इसमें मज़ीद दही शामिल कर सकते हैं, कि अगर आपका दूध नहीं फटा तो आप मज़ीद दही इसमें डाल सकते हैं। तो ये देखिए मैंने फ्लेम यहाँ पर ऑफ़ कर दिया और इसको मैंने एक मलमल का कपड़ा है, मैंने इसको स्ट्रेनर के ऊपर रखा हुआ है, इसमें डालकर इसको छान लेंगे, ठीक है। और इसमें कोई आपको इजाफी पानी डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें कोई सिरके की स्मेल नहीं है और खटास बिल्कुल नहीं है। और इसको आपने बिल्कुल भी जो है ना लटकाना नहीं है, बस इसी तरीके से आप हल्का हल्का पानी इसको दबा कर निकाल लें और 10 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ दें। अगर आप इसको ज़्यादा ड्राई करेंगे तो क्या होगा, आपकी चीज़ जो है ना बहुत हार्ड बनेगी। तो बस हल्का हल्का मैंने इसको दबाया और बस इसको मैं 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूँगी इसी तरीके से। और उसके बाद क्या करेंगे, ये काफ़ी हद तक ड्राई हो चुके हैं, आप देखें पानी इसमें बहुत कम है, बिल्कुल ड्राई भी नहीं होना चाहिए और बिल्कुल गीला भी नहीं होना चाहिए। और इसको मैं डालूंगी किसी जो है मसाले वाली डब्बी ले लें आप, या फिर आप जो है ग्राइंडर का जग ले लें, उस पर डालकर इसको हम जो है ग्राइंड कर लेंगे, ठीक है। और इसका एक स्मूथ सा जो है ना पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो देखें इसको मैं ग्राइंड कर लेती हूँ। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप इसको जो है 1 से 2 टेबलस्पून या ज़्यादा भी थोड़ा सा दूध डाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा दूध मत डालिएगा, बहुत लिक्विड हो जाएगा। और अगर ये ग्राइंड ना हो रही हो तो आप इसमें जो है ना खोल कर इसको चम्मच से एक बार हिला लें, उसके बाद 1 आध चम्मच पानी का ही दूध का शामिल कर लें ताकि ईजिली जो है ना ग्राइंड हो जाए। तो देखिए माशाल्लाह हमारी क्रीम चीज़ जो है ना बनकर तैयार होगी, इसका पेस्ट बन चुका है। मैं आपको दिखाती हूँ कितनी स्मूथ बनी थी माशाल्लाह। इसमें मैंने एक पिंच जो है ना बिल्कुल सॉल्ट की भी डाली थी, नमक डाला था इसमें मैंने। तो देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त बन गई है। इसको मैं बाउल में निकाल लूँगी और इस सारी को बाउल में निकालने के बाद इसमें मैं डालूंगी तकरीबन 3 खाने के चम्मच पिसी हुई चीनी, आप आइसिंग शुगर भी डाल सकते हैं और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक बार थोड़ा सा नरम हो जाएगी, लेकिन उसके बाद आप फ्रिज में रखेंगे सेट होने के लिए, तो ये फिर दोबारा से सख्त हो जाएगी। इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया, तो बस हमारी क्रीम चीज़ बनकर तैयार है। इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी, तब तक हम अपनी जो है विपिंग क्रीम की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने 1.5 कप विपिंग क्रीम ली थी, इसको मैंने विप कर लिया काफ़ी स्टिफ पीक्स में। आपने हार्ड इसको विप करना है, सख्त करना है, क्योंकि हमने इसमें क्रीम चीज़ शामिल करनी है। तो अगर आप पहले ही पतली रखेंगे, नरम रखेंगे, तो क्या होगा, ये और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी। तो अब इसमें हम जो ये क्रीम चीज़ भी शामिल कर देंगे जो मैंने फ्रिज में रखी थी, ये सारी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून बने थे ये। और इसको डालकर दोबारा से हम क्रीम को जो है ना थोड़ा सा बीट कर लेंगे। और इसके साथ साथ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें, और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला करें। तो बस थोड़ा सा इसको विप करेंगे, ज़्यादा नहीं। तो बस ये क्रीम हमारी तैयार है। इसको अब हम जो है फ्रॉस्टिंग कर लेते हैं इसे हम। देखें अब बिल्कुल विप हो चुकी है अच्छे तरीके से, और हमारा केक भी जो है बिल्कुल ठंडा हो चुका है। और अब इसकी हम जो है कटिंग कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं ऊपर वाला टॉप वाला पार्ट काटूँगी, इसको मैं लेवल कर लूँगी। तो जहाँ से आपको लग रहा है कि ऊपर से ऊंच हाइट ज़्यादा है, वहाँ से आप इसको लेवल कर लें। इस तरीके से मैं लेवल कर लूँगी इसको। और बाकी जो केक है इसको मैं 2 लेयर्स में कट कर लूँगी। आप चाहें तो अपनी केक की हाइट के मुताबिक 3 लेयर्स भी काट सकते हैं। तो इस तरीके से जितनी हमें साइज में लेयर चाहिए उस उधर हम जो है नाइफ़ को रख के और घुमाते रहेंगे टर्न टेबल को, तो ईजीली आपकी जो है लेयर कट जाती है। तो बस मैंने इसकी लेयर्स काट दी हैं, उसको मैं साइड पे कर दूँगी। तो सबसे पहले टर्न टेबल पे हम जो है क्रीम लगाएंगे ताकि केक हमारा साथ जुड़ा रहे और हिले नहीं यहाँ से। उसके बाद मैं इसको दूध से सॉक करूँगी। ये दूध में मैंने चीनी मिक्स करके रख ली है, आप चाहें तो सिंपल वाटर से या शुगर सिरप से भी इसको सॉक कर सकते हैं। तो दूध की मदद से अच्छे से इसको सॉक कर लेंगे। और केक को हमेशा बहुत अच्छे तरीके से सॉक किया करें, फिर ही मज़े का लगता है। तो उसके ऊपर जो है मैं क्रीम को फैला दूँगी और अच्छी अमाउंट में मैं क्रीम लगाऊँगी। तो इसको अच्छे तरीके से फैला देंगे पैलेट नाइफ की मदद से। और उसके बाद इसके ऊपर जो है लेवल करके ऊपर दूसरी लेयर में रखूँगी। और पाइनएप्पल केक या पाइनएप्पल पेस्ट्री की रेसिपी आप देखना चाहते हैं, या फिर जो है डोरेमोन का केक भी मैंने इसकी रेसिपी शेयर की थी, आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। मैं आपको लिंक्स जो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी।
तो बस दूसरी लेयर को भी इसी तरीके से हम दूध की मदद से सॉक कर लेंगे। उसके ऊपर इस साइडों वाली जो क्रीम है इसको मैं क्लीन कर लूँगी, स्मूथ कर लूँगी। और एक पतली सी लेयर हम साइड पे लगाएंगे ताकि जो है क्रम कोट हो जाए और हमारे जितने क्रम्स हैं वो साथ स्टिक हो जाएं। और थोड़ी सी क्रीम मैं ऊपर भी लगाऊंगी, ये ज़्यादा नहीं लगाएंगे, बिल्कुल थोड़ी सी पतली सी लेयर लगा के इसको मैं तकरीबन 15-20 मिनट के लिए फ्रिज में रख दूँगी ताकि जो है क्रम कोटिंग हो जाए और क्रम सारे साथ जुड़ जाएँ। ठीक है, तो इससे क्या होता है आपका केक जो है ना नीट और क्लीन बनता है। अगर इस तरीके से आप एक पतली सी लेयर लगा के इसको फ्रिज में रख देते हैं, उसके बाद फाइनल लेयर करते हैं। तो बस ये मैंने एक लेयर लगा दिया बिल्कुल हल्की सी, इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी सेट होने के लिए। तो अब जब हमने टॉप से लेयर उतारी थी केक की, इसको मैं हाथों की मदद से क्रम बना लेंगे इसकी। अगर आप चाहें तो आप चॉपर में भी बना सकते हैं इसको, और इससे हम डेकोरेशन करेंगे इसकी। तो मैंने यहाँ पर क्रम्स तैयार कर लिए इसके, और अब केक भी हमारा सेट होकर आ गया है। फ्रिज में हमने रखा था इसको, अब ये हम इसकी फ़ाइनल कोटिंग कर लेते हैं। तो जो है इसके ऊपर मैं सबसे ऊपर केक के टॉप पर क्रीम लगाऊंगी काफ़ी सारी अमाउंट में, और इसको हम पैलेट नाइफ की मदद से अच्छे तरीके से फैला लेंगे। ठीक है, और जितनी क्रीम साइडों पे निकलेगी उसको हम नीचे की तरफ करते हुए मज़ीद क्रीम साइडों पे लगा लेंगे, और साइड्स पे भी मैं अच्छे तरीके से क्रीम लगा लूँगी। इसके जो क्रीम ऊपर से बाहर निकली है उसको नीचे की तरफ करते हुए मज़ीद क्रीम हम साइडों पे लगाएंगे, और उसके बाद पैलेट नाइफ़ की मदद से टर्न टेबल घुमाते हुए इसको हम बिल्कुल लेवल कर लेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर आपके पास पैलेट नाइफ़ नहीं है तो ये कार्ड मैंने ले लिया, इस तरीके से भी आप इसको साइडों से लेवल कर सकते हैं। टर्न टेबल घुमाते हुए आप इसको हल्के हाथ से रखेंगे और तो ये खुद ब खुद ही बिल्कुल जो है ना लेवल हो जाएगा साइडों से। और उसके बाद टॉप वाली साइड से इसको मैं इस तरीके से प्लेन कर लूँगी। तो केक को हमने स्मूथ कर लिया है, और अब क्या करेंगे साइडों से इसका टर्न टेबल भी हम साफ़ कर लेंगे। और उसके बाद ये जो हमने क्रम्स बनाए थे केक के, इसको मैं केक पर लगा दूँगी ऐसे हाथों में क्रम्स लेकर, और आपने जो बिल्कुल नीचे नीचे मैं लगाऊंगी, पूरे केक पर मैं नहीं लगा रही। अब चाहें तो फुल केक को भी डेकोरेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से नीचे वाली साइड पर बस मैं लगाऊंगी। बहुत ईजी है इसको लगाना, बहुत आसानी से लग जाते हैं। हाथों में लेकर आप इस तरीके से जब लगाएंगे खुद ब खुद ही साथ स्टिक हो जाते हैं ये केक के। तो बस मैं जो है बिल्कुल हाफ केक पर लगाऊंगी मैं। आप चाहें तो उसको पूरे केक को भी डेकोरेट कर सकते हैं इस तरीके से। तो बस मैंने पूरे केक पर ही लगा लिया, बाकी जो एक्स्ट्रा बाहर क्रम्स गिर गए इनको हम साफ़ कर लेंगे। और यहाँ मेरे पास जो है ये नोज़ल है, ये स्टार वाली, और इससे हम जो है केक के टॉप पर जो है फूल बना लेंगे। ठीक है, डिज़ाइनिंग आप कोई सी भी चाहें कर सकते हैं। तो मैं पहले चारों तरफ इसके फूल बनाऊंगी, और पहले 4 साइड पे मैं बनाऊंगी फूल, उसके बाद मैं जो है मज़ीद साथ साथ इसके और फूल बना लूँगी। इससे क्या होता है बिल्कुल एक जैसे फूल बनते हैं। तो बस इस तरीके से मैं डेकोरेट कर लूँगी इसको। आप कोई सी भी चाहें डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो बस मैंने जो है पूरे केक पर जो है ना फ्लावर बना लिए, इस तरीके से रोजेट बना लिए। और अब केक के जो दरमियान में जगह खाली है यहाँ पर भी हम जो है क्रम्स लगा देंगे केक के डेकोरेशन के तौर पे। तो बस केक के दरमियान में मैंने सारे क्रम्स लगा दिए हैं। साइडों में जो रोजेट बनाए हैं उसके ऊपर भी थोड़े थोड़े भी लगा देंगे खूबसूरती के लिए। और उसके बाद क्या करेंगे, एडिबल मेरे पास यहाँ पर पर्ल हैं सिल्वर वाले, इनसे हम इसको डेकोरेट कर देंगे। ठीक है, तो डेकोरेशन आपको जो भी पसंद हो कोई भी कर सकते हैं। तो माशाल्लाह हमारा केक बनकर तैयार है, ज़बरदस्त और बहुत ही मज़े का बना था, और देखने में भी खूबसूरत है, खाने में भी बहुत मज़े का था। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको देख सकें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा।